एक शख्स कराची में साल 2012 या 13 की बात है, अपनी बीनाई कमज़ोर होने की वजह से एक लिफ्ट हादसे में जान से गया। इसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। इसी शख्स का बेटा 2022 में एक हादसे का शिकार हुआ। मई का ही महीना था, साल था 2022, यानी कि आज से ठीक 4 साल पहले। 18 साल नौजवान था, कराची के एक इलाके से निकल के एक सोसाइटी की तरफ, सुपर हाईवे की तरफ सोसाइटी है, वहाँ पर वो ऐसी स्टडी ज़ाहिर बात है बच्चे कर रहे थे, रिलैक्स होने के लिए अपने दोस्त के साथ। विड्स उसके बाद गालबन गाड़ी थी, ड्राइव करते हुए पहुंचा। बिल्कुल शुरू में ही था उस सोसाइटी के, तो एक वहाँ का रेजिडेंट लड़का, वो 1 to 5 पर जा रहा था, उससे इस लड़के की कोई बहस हुई जो गाड़ी में था। बहस हो के, जो आपको पता है इस एज के लड़के होते हैं, तू तकार हुई होगी। वो लड़का जिसके पास विड्स थी, तू तकार हुई होगी। बहरहाल वो बाइक वाला अपने रास्ते, और जो गाड़ी में 2 लड़के थे जो कराची से आ रहे थे, वो अपनी विड्स में चले गए आईफिल टावर की तरफ। अच्छा, उन 2 लड़कों को लगा शायद मामला ख़त्म हो गया, लेकिन वो बाइक वाले लड़के ने जाके अपने घर पे अपने बड़े भाइयों को बताया। बड़े भाइयों ने, जो 2 भाई थे और उनका जो ग्रुप था लड़कों का, 1 या 2 गाड़ियों में सवार होके उसके छोटे भाई ने बताया था कि वो आईफिल टावर की तरफ गए हैं। वो ग्रुप पहुँच गया आईफिल टावर, और वहाँ पर उन 2 लड़कों से उनकी मुठभेड़ हो गई। फेस टू फेस जब बात हुई होगी, हाथापाई तक बात गई, और उनको पता लगा ये लोग नंबर्स में ज़्यादा हैं। तो वो 2 लड़के जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कराची से आए थे, उन्होंने आफियत इसी में जानी कि गाड़ी में सवार होकर वापस इस सोसाइटी से निकला जाए। अब आईफिल टावर से जो सोसाइटी का हॉस्पिटल है, उसका रास्ता होगा कोई 18-20 किलोमीटर। इस बीच वो लड़के, जो ग्रुप वहाँ पहुँचा था, वो भी गाड़ी में सवार होकर इनका पीछा कर रहे थे और मुसलसल फायरिंग कर रहे थे उस गाड़ी पर जिनमें 2 लड़के सवार थे। तो आपने पुरानी इंडियन जो 3rd क्लास मूवीज़ उसमें देखा होगा, इस तरह के सीन्स होते हैं, और वो भी किसी ज़माने में होते होंगे कि वो जा रहे हैं, ड्रम से टकरा रहे हैं। ये कराची में 2022 में हो रहा था, और एक बहुत सेफ सोसाइटी में हो रहा था, और मुसलसल गाड़ी पे फायरिंग की जा रही थी। जैसे ही उस सोसाइटी के हॉस्पिटल के सिग्नल पर उस लड़के की गाड़ी पहुंची है, और जो गैंग था उसकी उन लड़कों की गाड़ी भी पीछे ही आ रही थी, उस लड़के ने कहा अपने दोस्त को कि शायद मुझे गोली लगी है, मुझे पेन हो रहा है और मुझे ब्लड निकल रहा है। तो उसका दोस्त, क्योंकि हॉस्पिटल के वाले सिग्नल भी रहते, फ़ौरन उस सोसाइटी के हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहाँ पहुँचने के चंद लम्हों बाद ही वो लड़का इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है, इंतकाल कर जाता है, उसकी जान चली जाती है। फौरी तौर पर पुलिस मुतहर्रिक हुई। गडाब थाना गालिबन लगता है, और वहाँ के बड़े, पुलिस को देखें हम हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन उसके फ़ौरी बाद पुलिस एक्टिव हुई, और बड़े पढ़े लिखे एक SHO हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं उनका, क्योंकि किसी की भी मदह सराही या किसी पर तनकीद करना मेरी कहानियों का मकसद नहीं होता। किसी की प्रमोशन या किसी की तजलील करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि एक रियलिटी चेक, एक ग्राउंड रियलिटी के हो क्या रहा है। वो SHO की टीम ने जाके जो सोसाइटी की सिक्योरिटी थी उसके लोगों को कांटेक्ट किया कि भाई ये हुलिया, ये मामला हुआ है, एक लड़के की जान गई है, मर्डर हुआ है, ये लड़के कहाँ मिलेंगे। सोसाइटी की जो सिक्योरिटी होती है, आपको पता है, वो डील कर रही होती है ऐसे लड़कों से आए दिन। वैसे ही परेशान थे सोसाइटी के लड़कों से यहाँ की सिक्योरिटी। उनको नक्शे से और बाकी मामला से पता लग गया कि वो कौन होगा। वो पुलिस को लेके उस लड़के के घर गए जो उसी सोसाइटी में थी, उस सोसाइटी में उसका घर था। पुलिस ने नॉक किया तो असल में वो लड़का निकला जो छोटा लड़का था, जिसने असल में बाइक पर था, और उसका झगड़ा हुआ, फिर उसने अपने बड़े भाइयों को बताया। वो बेसिकली इनिशिएटर ही था, उसी की वजह से झगड़ा इतना बड़ा था। वो लड़का नहीं मिला जिसने फायरिंग की थी। हुआ ये था कि वो लड़का जिससे मर्डर हुआ था, वो फायरिंग करके सोसाइटी से निकल गया था। उसको जब अंदाज़ा हुआ कि मुझसे बंदा मारा गया है, तो वो उस सोसाइटी से आराम से निकल के वो कहीं भाग गया। उसके बाद पुलिस उस लड़के को ले गई, तो लॉकअप कर दिया या पुलिस स्टेशन में रख लिया, और बोला गया कि जी इनके फादर को बुलाएं, उस लड़के को बरामद करवाएं जिस लड़के ने फायरिंग की है। फादर उस वक्त उनके इस्लामाबाद में थे। इस्लामाबाद में किसी तरीके से टिकट कर आके वापस पहुंचे। सोसाइटी के सिक्योरिटी ऑफिस गए, वहाँ जाकर उन्होंने बोला कि आपकी हिम्मत कैसे होगी, आपने मेरे बच्चे को पकड़ा या किस तरह। उनको नहीं पूरी स्टोरी पता थी, या पता थी खुदा जाने। तो वहाँ के सिक्योरिटी के लोगों ने बोला कि आपके बेटे ने कोई तमगा नहीं जीता है, एक लड़के का मर्डर किया है, तो ज़रा आराम से बात करें। फिर वो जी थाने चले गए, वहाँ से किसी आला पुलिस अफसर को फ़ोन कर रहे हैं, तो वहाँ के SHO, गडाब थाने के SHO की भी ज़ाहिर बात है, आप किसी की जब हटाएंगे तो फिर इसी हटाने वाली बात है ना। एक बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है, आप जिसने गोली मारी आप उसको पेश कर दें। तो ये करने की वजह से भी उनको वहाँ लॉकअप कर दिया गया, उनके वालिद को भी हंगामा करने की वजह से, और उसके बाद खैर उनकी बेल हो गई। अच्छा, इस बच्चे के 2 भाई बहन हैं। ये अपने दादा दादी के पास रहता था। वालिद का मैंने आपको बताया इंतकाल हो गया था हादसे में, एक लिफ्ट हादसे में। अब इसके दादा दादी, आज से 5-6 महीने पहले की खबर मैंने कहीं पढ़ी थी कि इस बात को तकरीबन पूरे 4 साल हो गए, और आज से 5-6 महीने पहले भी इसके दादा दादी फरियाद कर रहे थे कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि एक चीज़ अदालत में है। मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास मुकदमे से मुताल्लिक, केस से मुताल्लिक। हम इस तरह के वाक़यात को याद करके असल में
बीच में मैंने सोचा कि शायद यार ये मेरी वीडियोस जो होती हैं इस तरह की बच्चे ना देखें, लेकिन बच्चे देखें, उनको अंदाज़ा हो कि हम किस जंगल में रह रहे हैं। लेट 90s अर्ली 90s में हम देखते थे, उस वक्त भी चले डंडा चलता था, मारते थे एक दूसरे को, गोलियों की एक्सट्रीम हद पे जाके ज़रूरत पेश आती थी, जो लोग मारे जाते थे वो भी एक पॉलिटिकल झगड़े होते थे। आम झगड़ों में इतनी गोलियां चलती नहीं थी। फिर मैंने ज़ाती, लोग कहते हैं जी एंकर्स की बड़ी टैका होता है, उस वक्त मैं इदारे से मुंसलिक ही था और न्यूज़ एंकरिंग ही कर रहा था। 2013 की बात है। कराची का बड़ा मशहूर इलाका, एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तारिक रोड पर गन रख के धमकाया गया और मुझे बैकफुट पे जाना पड़ा, क्योंकि मैं सिस्टम को जानता था, सिस्टम मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। एक मैं छोटे से मामले की वजह से गोली खा लूँ, मेरे माँ बाप इंसाफ के लिए रुलते रहें, हम सिस्टम को जानते हैं। आपसे इस पूरे किस्से को सुनाने के बाद, ये 2022 का किस्सा मैंने आपको सुना दिया, तवातुर से ऐसे केसेस हो रहे हैं, इसका कोई फॉलोअप नहीं है, कोई खबर नहीं है। वो पिंकी पकड़ी गई, फ़लाना हो गया, फ़लाना हो गया, सही है, आप करें जो आपको कहा जा रहा है करें, लेकिन ये रियलिटी चेक है। अब इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो मुझे आप बताएं कि क्या ये चीज़ें अब रुक गई हैं? 2022 में मैं ये किस्सा सुना रहा हूँ आपको, अब कराची में क्या ये सिस्टम रुक गया है? अगर आपके किसी बच्चे का या आपका झगड़ा होता है किसी बात पे, किसी को समझाने पर ही रोड रेज होता है, तो क्या कोई आपको गोली मार देगा? अब भी ऐसा ख़तरा मौजूद है कि नहीं? दूसरी बात, इसकी जड़ क्या है? कराची वाले, बाहर वाले, कोई स्मगलर गैंग, कोई और मामलात? सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, अदालतें सपोर्ट नहीं करती, पेश नहीं किया जाता तो अदालतें कहती हैं इट्स ओके, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन क्या उसको किसी वजह से काम नहीं करने दिया जाता? किसी वजह से प्रेशर आता है? या वो लोग भी सिस्टम जो पूरा चल रहा है कि बुरे को जाने दो, शरीफ को पकड़ लो, ये जो एक फार्मूला चल रहा है, उसके तहत जो लोग सिस्टम में रहकर काम करना चाहते हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अदम बर्दाश्त जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, मैं अभी मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देखिएगा, एक साहब जिनका बड़ा रूहानी किस्म का, बड़ा कोई मजहबी किस्म की उन्होंने तस्वीरें लगाई, बहुत बड़े मौलवी जो हैं, एक बहुत बड़े इमाम साहब हैं, उनके साथ उनकी तस्वीरें भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही घटिया गाली दी, जिसका मैं जवाब दे सकता था। मैं उनकी तजलील नहीं करना चाहता, उनका नाम लेके उनकी तस्वीर लगा के। ये ओवरऑल ये हमारा मिजाज बन गया है, अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गई है। ये ऐसा ही है कि हम किसी को मारने में, किसी को गाली देने में आर महसूस नहीं करते, क्योंकि शायद इसकी 2 बातें, एक तो हम शायद खुद कराची में ख़ास तौर पे मेंटल डिप्रेशन का शिकार है, और दूसरा हमें पता है कि सिस्टम हमें बचा लेगा। चाहे आप किसी का पैसा खाएं, किसी की जान ले लें, किसी की बहन बेटी के साथ बुरा करें, आपको सिस्टम बचा लेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा देने को है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।